जब कोई बॉलीवुड स्टार का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? ग्लैमर, ब्लॉकबस्टर फिल्में, रेड कार्पेट, यही सब ना। लेकिन आज का स्टार वो इससे कहीं ज्यादा है। आज का स्टार एक एक्टर भी है, एक सीईओ भी और एक ग्लोबल ब्रांड भी, सब एक ही इंसान में। तो चलिए आज इस पूरे बदलाव को समझते हैं कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो सवाल ये है कि एक बॉलीवुड स्टार का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? पहले तो इसका जवाब बड़ा सीधा था, एक्टिंग करना। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां एक फिल्म सेट से लेकर सीधे एक बोर्डरूम मीटिंग तक जाती हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। इस बदलाव को समझने के लिए ना जरा 70 के दशक में चलते हैं। तब स्टारडम का मतलब था राजेश खन्ना का वो जादुई करिश्मा या फिर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला अंदाज। उनकी सारी ताकत पर्दे पर दिखती थी। अब आज के आइकॉन को देखिए, जैसे शाहरुख खान या दीपिका पादुकोण। वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो बिजनेस टाइकून हैं, ग्लोबल एम्बेसडर हैं। मतलब उनकी ताकत पर्दे के बाहर भी उतनी ही जबरदस्त है। तो इस नए जमाने की जो फेम है, इसका डीएनए क्या है? ये कुछ खास पिलर्स पर टिकी है जो एक एक्टर को एक मामूली एक्टर से एक ग्लोबल पावर हाउस बना देते हैं। चलिए एक एक करके इन पिलर्स को डिकोड करते हैं। तो पहला पिलर है एंट्री टिकट का बदलना। मतलब पहले बॉलीवुड में आने के लिए शायद सिर्फ टैलेंट और थोड़ी किस्मत चाहिए होती थी, लेकिन अब एक मजबूत एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक तरह से नई क्वालिफिकेशन बन गया है। जरा नई पीढ़ी को देखिए। सारा अली खान कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़कर आई हैं। परिणीति चोपड़ा ने मैनचेस्टर से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स किया है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक माइंडसेट का बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि एक्टिंग को अब सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन भी माना जा रहा है, जिसके लिए गहरी समझ और तैयारी बहुत जरूरी है। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, लेटरल एंट्री का। जरा सोचिए, एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग की दुनिया से नहीं बल्कि किसी दूसरी फील्ड से अपने सुपर पावर्स लेकर आ रहा है। ये बॉलीवुड के लिए तो बिल्कुल गेम चेंजर है। इसके तो क्या कमाल के उदाहरण हैं हमारे सामने। अमिताभ बच्चन की वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अनुशासन हो, जॉन अब्राहम की मीडिया प्लानिंग की समझ हो, या फिर आयुष्मान खुराना का वो लोगों से कनेक्ट करने का आरजे वाला जादू। ये सब उनके पुराने करियर के अनुभव हैं जो आज उनके स्टारडम को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े बदलाव पर। ये वो पिलर है जहां स्टारडम सिर्फ फेम नहीं रहता बल्कि पैसा बनाने वाली एक जबरदस्त मशीन बन जाता है। यहाँ पर स्टार एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह सोचता है। ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। आज स्टारडम एक तरह का वेंचर कैपिटल बन गया है। मतलब सितारे अपने नाम और पैसे को सिर्फ एड्स करने के लिए नहीं बल्कि खुद के ब्रांड्स बनाने में, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका सबूत ये रहा, शाहरुख खान फिल्म प्रोडक्शन से लेकर स्पोर्ट्स तक में है, तो दीपिका पादुकोण वेलनेस और टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है। आलिया भट्ट बच्चों के फैशन में है, तो ऋतिक रोशन फिटनेस में। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बनाना है। शाहरुख खान का उदाहरण तो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। उनकी कंपनी रेड चिलीज सिर्फ फिल्में नहीं बनाती बल्कि वो इंडिया के टॉप वीएफएक्स स्टूडियोज में से एक हैं। ये उन्हें अपनी ही फिल्मों पर पूरा कंट्रोल और एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज देता है। तो स्टारडम की ताकत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने में भी है। और यहीं हमारा तीसरा पिलर आता है, समाज सेवा। लेकिन रुकिए, ये पुराने स्टाइल वाली चैरिटी नहीं है, ये है फिलैंथ्रोपी 2.0, एकदम प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड। दीपिका पादुकोण की ये बात उनके काम की रूह है। उन्होंने डिप्रेशन के साथ अपनी जो पर्सनल लड़ाई थी उसे सिर्फ दुनिया के साथ शेयर नहीं किया बल्कि उसे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड मिशन में बदल दिया। और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है। उनकी जो लिव लव लाफ फाउंडेशन है वो एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करती है। उनकी एक बिल्कुल क्लियर 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी है। पहले अवेयरनेस फैलाओ, फिर मदद को लोगों तक पहुंचाओ और ये पक्का करो कि वो मदद सबके लिए अफोर्डेबल हो। और सोचिए, इस फाउंडेशन को चला कौन रहा है? कोई भी नहीं बल्कि हार्वर्ड और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेशनल्स। ये दिखाता है कि आज की स्टार पावर्ड फिलैंथ्रोपी सिर्फ जुनून पर नहीं बल्कि गहरी एक्सपर्टीज पर भी चलती है। और ये ट्रेंड सिर्फ दीपिका तक ही नहीं है। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास जैसे एक बेहद मुश्किल और ज़रूरी काम पर फोकस करता है। इसे कहते हैं टारगेटेड हाई इम्पैक्ट समाज सेवा। तो जब एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड, एक बिजनेस एम्पायर
और एक असरदार सोशल मिशन, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या बनता है? जवाब है एक ग्लोबल आइकॉन, एक ऐसा सितारा जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। ये टाइमलाइन बॉलीवुड के ग्लोबल सफर की पूरी कहानी बताती है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को मिले फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान से लेकर पायल कपाड़िया की कांस में वो ऐतिहासिक जीत तक, ये सब दिखाता है कि बॉलीवुड अब सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फोर्स बन चुका है। लेकिन इन बड़े बड़े साम्राज्यों और ग्लोबल अवार्ड्स के पीछे वो इंसान भी तो है। तो इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, चलिए इन पावर हाउस सितारों के कुछ ऐसे पहलू देखते हैं जो उन्हें हमारे और आपके जैसा बनाते हैं। क्या किसी को पता था कि शाहरुख खान के पास 1500 से ज्यादा नीली जीन्स हैं और उनके घर में एक पूरा फ्लोर सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए है? या कि सनी लियोनी सेट पर हर 15-20 मिनट में अपने पैर साफ करती हैं? यही छोटी छोटी बातें याद दिलाती हैं कि इन बड़े बड़े सितारों के पीछे भी एक इंसान ही है। तो ये सफर एक एक्टर से शुरू हुआ और एक ग्लोबल पावर हाउस पर आकर खत्म होता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सितारे कला, व्यापार और समाज सेवा के इतने बड़े बड़े ग्लोबल एम्पायर बना रहे हैं, तो आने वाले वक्त में फेम या प्रसिद्धि का मतलब ही क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।